एक गांव में विपिन और मीना नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों गांव की एक शादी में जाते हैं। वहां विपिन को उसका एक दोस्त मिलता है और वो बोलता है, अरे भाई दूल्हे की बहुत तारीफ सुनी है, वो बड़ा ताकतवर है, सुनने में आ रहा है। अरे वो ताकतवर है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो तुम में ही भाई कौन सी खासियत है जो तुम उसकी तारीफ नहीं सुन पा रहे हो। दोस्त की बात सुन विपिन को बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी पत्नी के साथ घर लौट आता है, लेकिन उसके दिमाग से वो बात नहीं निकलती है। उसे सिर्फ गुस्सा आ रही होती है। वो बाथरूम टूथपेस्ट करने के लिए जाता है, लेकिन पेस्ट नीचे पड़ा होता है जो उसके पैर से दबकर खराब हो जाता है। वो बाहर जाके अपनी पत्नी से पूछता है, अरे मीना, कोई दूसरा टूथपेस्ट है क्या? नहीं जी, एक ही है, दूसरा लाना पड़ेगा। सुबह के वक्त एक भी दुकान नहीं खुली थी और वो अपने गुस्से में सोचते हुए घूमते घूमते गांव से बाहर आ जाता है। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। चलते चलते वो एक तालाब के पेड़ तक पहुंच जाता है। उसे नीम का एक पेड़ दिखाई देता है। वो उसकी डंडी से दतुअन वाला ब्रश करने की सोचता है और उसे तोड़ने के लिए प्रयास करता है। तभी उसकी नजर पास ही अनोखे से घर पे पड़ती है। दरअसल वो मैजिकल टूथपेस्ट हाउस था। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। अरे ये क्या है? मैं टूथपेस्ट लेने निकला था, यहाँ तो टूथपेस्ट का घर ही दिख रहा है। कहीं मेरी आंखें चौधिया तो नहीं रही हैं, या वाकई में ये टूथपेस्ट का घर है। ऐसा सोचकर वो टूथपेस्ट हाउस के पास जाता है। तभी उस टूथपेस्ट हाउस में से एक आवाज आती है, बेटा सुनो, ये कोई साधारण टूथपेस्ट हाउस नहीं है, जरा बच के आए। तुम बात भी कर सकते हो? कौन है जो मजाक कर रहा है? बाहर आओ। अरे अगर तुमने इस घर के टूथपेस्ट यूज किया तो तुम्हारे दांत दुनिया के सबसे मजबूत दांत हो जाएंगे। वो भी अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली दांतों वाले इंसान बन जाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, इतने शक्तिशाली कि तुम अपने दांतों से पत्थर तक तोड़ दोगे। झूठ तो नहीं कहना प्लीज, सारे गांव में वैसे ही बहुत बेइज्जती है मेरी। मेरा विश्वास करो, अगर तुम्हारी किस्मत में सबसे मजबूत दांतों वाले व्यक्ति बनना लिखा होगा तो तुम जरूर फेमस होगे। विपिन खुश होकर अंदर से एक टूथपेस्ट लेकर बाहर आ जाता है और वो पेस्ट अपने बाथरूम में जाकर रख देता है। तभी उसका फोन बजता है और वो बात करने बाहर चला जाता है। आज मैं सबको दिखाऊंगा कि मैजिकल टूथपेस्ट से ब्रश करके मेरे दांत कितना शक्तिशाली हो गए हैं। उस दिन लोग बहुत कूद रहे थे कि वो ताकतवर है, ये ताकतवर है, और तुम में क्या खासियत है अब पता चलेगा। अब इन सबको मजा चखाता हूँ। और फिर विपिन कुछ दोस्तों और गांव वालों के सामने, सुनो गांव वालों, आज तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मुझ में कौन सी ताकत है। आज तुम लोगों को मैं पत्थर अपने दांतों से तोड़ के दिखाऊंगा। इस पे विपिन के दोस्त जोर जोर से हंसते हैं। अरे विपिन, वाह, पगला गया है क्या रे? दूसरे को दिखाने के लिए क्यों मुसीबत मोल ले रहा है? लेकिन उन्हें क्या पता था कि विपिन के हाथ एक मैजिकल टूथपेस्ट लग गया था। अरे नहीं दोस्तों, आज मैं पूरे गांव का मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन सब उस पे हंस रहे थे। तभी विमल एक पत्थर लेके अपने दांतों से तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके सारे दांत टूट जाते हैं। अरे अरे मेरे दांत टूट गए, ये क्या हुआ? ये देखकर सब हंसने लगते हैं। विपिन को बहुत गुस्सा आती है और वो सोचने लगता है कि इस मैजिकल टूथपेस्ट को क्या हो गया। तभी वहाँ मीना आ जाती है कि आपके सारे दांत कहाँ गए जी? तब विपिन सारी बात बताता है। हे भगवान, मुझसे भूल हो गई। आपने जो पेस्ट ला के रखा था, मैंने सोचा वो गंदा वाला पेस्ट है जो आपके पैर के नीचे दब गया था और मैंने उसे हटा के रख दिया था। अच्छा, तभी मेरे दांत टूट गए। और तभी वो मैजिकल टूथपेस्ट हाउस कह रहा था कि अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें दुनिया का सबसे फेमस आदमी बनना पड़ेगा। मेरे तो दांत ही टूट गए इस पेस्ट हाउस की वजह से। पालमपुर के एक गांव में कर्मा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम धर्मा था। दोनों उसके खेत में हल चलाकर बहुत मेहनत से जुताई करते थे। एक बार उनके घर में दीवार पे लगा हुआ जमींदार का फोटो दिखाकर धर्मा, पिताजी ये दादाजी भीमचंद है ना? सब कहते हैं कि उनके पास तो हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, फिर वो पूरी जायदाद कहाँ गई पिताजी? बेटा, उनका दिल बहुत बड़ा है, सारी संपत्ति उन्होंने गरीबों में बांट दी, इसलिए
इसीलिए आज हमारे पास एक छोटी सी जमीन बची है। वे हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। उसी गांव में गब्बर नाम का एक गुंडा रहता था। उसके आदमी पूरे गांव वालों से हफ्ता वसूली किया करते थे। एक बार वो अपने आदमियों के साथ कर्मा के खेत में आ गया और कर्मा से, ए बुड्ढे, लगता है अच्छी फसल पैदा होगी फिर इस बार, जल्दी फसल बेच के 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। अरे गब्बर जी, फसल बेचकर हर बार तो तुमको पैसा देता हूँ ना, अब इस बार 10,000 क्यों बढ़ा रहे हो, कहाँ से दूंगा? तभी धर्मा बोलता है, आप लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं। जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं उनसे जाके मांगिए ना पैसे। हम लोग खून पसीने की मेहनत से कमाते हैं, हम लोग कहाँ से देंगे एक्स्ट्रा पैसा? क्यों बे, कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है क्या तेरी? किससे पैसा वसूल करना है, किससे नहीं, ये तू बताएगा मेरे को? और ये कहकर एक थप्पड़ मार दिया और धर्मा से, अरे बड़ऊ, समझा लो अपने बेटे को, गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, पैसों का इंतजाम करो, चलो चलो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तब धर्मा एकदम दुखी और हताश हो चुका था। बेटा, वो जो भी पैसा मांगते हैं उन्हें फसल बेचने के बाद देना होगा। अगर गब्बर को पैसे नहीं दिए तो वो हम लोग की जान का दुश्मन बन सकता है। एक रात की बात है, एक ट्रैक्टर अपने आप बिना किसी के चलाए हुए खेत में चला रहा था और वो खुद ही कर्मा और धर्मा के खेत की जुताई करने लग गया। अगले दिन बाप बेटे दोनों आकर उस खेत को देखकर हैरान हो गए थे। अरे ये क्या, हमारे खेत की तो किसी ने जुताई कर दी है, ये ट्रैक्टर इधर कैसे आया? धर्मा भी ट्रैक्टर के आसपास देखने लगा जाके, तो उसको एक पगड़ी और एक छड़ी दिखाई देती है जिस पर कर्मा, अरे ये तो तुम्हारे दादा भीमा जी की है, लगता है उनकी ही आत्मा इस ट्रैक्टर में आ गई है हम गरीबों को बचाने के लिए। अरे आप भी पिताजी, ये भूत आत्मा आजकल कौन विश्वास करता है? मुझे तो लगता है इस ट्रैक्टर का मालिक आएगा तब पता चलेगा कि खेत की जुताई किसने की है और ये कहां से आ गया। और उस दिन धर्मा खेत में ही रुककर इंतजार करता है कि शायद कोई आएगा इस ट्रैक्टर को लेने। इतने में भीमा की आत्मा उस ट्रैक्टर को चलाना शुरू करती है और खेत की जुताई करने लगती है। ये देखकर धर्मा हैरान हो गया। अरे लग रहा ट्रैक्टर के पास कोई आया है, जरूर उसके पिता सही कह रहे थे, उसके दादा की आत्मा है यहाँ पर। और वो जाके, प्रणाम दादाजी, पिताजी ने आपके बारे में कहा था, क्या आप ही हमारे खेत की जुताई कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैं लोगों की सहायता करते हुए अपने ही परिवार को भूल गया था। आज तुम लोगों पे बहुत अन्याय हो चुका है और मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। तब धर्मा अपने दादाजी को जानकर बहुत खुश होता है और उसके दादाजी की मेहनत और आशीर्वाद की बदौलत कर्मा की इस बार बहुत अच्छी फसल की पैदावार होती है। लेकिन गब्बर फिर से खेत की ओर आता है। अरे वाह बड़ऊ, इस बार तो फसल और भी बढ़िया आया है, मुझे और पैसा चाहिए। जानते हो ना गैंग को मेंटेन करने में कितना खर्चा आता है, इस बार वसूली में 10,000 और बढ़ा रहा हूँ, फसल बेचने के बाद दे देने का। तभी अचानक से ट्रैक्टर से आवाज आती है, अरे नीच, कमीने, नालायक, पाजी किसी काम का नहीं है तू, केवल दूसरों के पैसे की वसूली करना जानता है। 1 रुपया भी तुझे मेहनत की कमाई का किसी का नहीं मिलेगा, दफा हो जा, जो करना है कर ले। तभी गब्बर, अरे सच में ट्रैक्टर बात कर सकता है क्या? अरे बड़ी अजीब बात है। अरे फिर से बात कर ट्रैक्टर भाई, फिर से बात कर। मैं केवल बात ही नहीं कर सकता, तुम्हें लात भी दे सकता हूँ। और ये कहकर ट्रैक्टर अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर एक ट्रैक्टर मैन बन जाता है। वो देखकर गब्बर और उसके आदमी घबरा गए और डर के इधर उधर भागने लगते हैं। तब वो ट्रैक्टर मैन उनका पीछा करके एक एक को इधर से उधर फेंकता है। पूरा गाँव हैरान हो गया था। पूरे गाँव वालों के सामने ट्रैक्टर मैन गब्बर को और उनके साथियों को खूब पीटता है। कोई इधर गिरता है तो कोई उधर गिरता है, कोई छत के ऊपर जाके गिरता है। अरे वो ट्रैक्टर मैन, अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भैया, अरे मैं ये धंधा छोड़ दूंगा, वसूली गया तेल लेने, अरे हम लोग इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे भैया। ठीक है, तुरंत इधर से निकल जाओ। और वो लोग तुरंत ही उधर से भाग गए। तब धर्मा ने गांव वालों को ट्रैक्टर मैन यानी कि अपने दादाजी की याद दिलाई कि ये मेरे दादाजी हैं जो किसी न किसी रूप में सबकी मदद किया करते हैं। तब सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। एक गांव में गिरजा नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास एक भैंस थी। गिरजा अपनी भैंस को घर घर ले जाकर दूसरों के सामने ही दूध दोकर दूध देता था। उस गांव में जमींदार का बेटा नंद कुमार रहता था। उसे कारों का बहुत शौक था। उसके पास कई किस्म की कारें थीं। साथ ही साथ उसके पास एक रेसर कार भी थी जिससे वो पूरे गाँव में तेजी से चलता था। अपने आसपास गुजर रही कारों का वो खूब मजाक उड़ाता था। एक दिन गिरजा अपने भैंस
भैंस को लेकर नंद कुमार के घर गया। वहाँ नंद कुमार अपनी रेसर कार को पोंछ रहा था। अरे नंद, कैसा है? लगता है छुट्टियों में खूब मौज कर रहे हो। क्या तेरी ये हिम्मत? दूध बेचने वाले, तू मुझे तू कह के बुलाता है? सर कह के बुलाओ मुझे। अरे अरे, हम दोनों एक ही क्लासमेट है ना, इसीलिए ऐसा बुलाया। अरे गलती हो गई सर जी, आप बुरा ना मानिए। तुम्हें अपना क्लासमेट कहते हुए शर्म आती है मुझे। ये कॉलेज वाले फ्री सीट निकाल के हम अमीरों की बेइज्जती कर देते हैं। कहा मैं इस करोड़ रुपए वाली रेसर कार में जाता हूँ और तुम ठहरे गंवार लल्लू, और दोनों को एक ही क्लास में बैठना पड़ता है। सब मेरी बदकिस्मती है। ठीक है, दूध दोकर तुरंत यहाँ से दफा हो जा। गिरजा सोचता है बहुत ज्यादा घमंड हो गया है इसे, किसी तरीके से इसे सबक सिखाना होगा। और कुछ दिनों के बाद नंद कुमार रेसर कार में कॉलेज जा रहा था। वहीं गिरजा अपनी भैंस पे सवार होकर जा रहा था। नंद कुमार कार रोक कर, क्यों भैंस पे बैठ के कॉलेज जा रहे हो? अरे तेरा कॉलेज पहुँचते पहुँचते लंच टाइम हो जाएगा। और ये कहकर मजाक उड़ा कर चला गया। गिरजा तुरंत ही अपने भैंस को स्केटिंग किट पहनाता है। वो भैंस स्केटिंग करते हुए जाने लगती है। वहीं गिरजा शॉर्टकट लेते हुए फटाफट तेजी से जाने लगा। भैंस को भी स्केटिंग किट से खूब मजा आ रही थी। जब नंद कुमार कॉलेज पहुंचा तो गिरजा वहाँ पे पहले से ही मौजूद था और भैंस की स्केटिंग किट उतार कर उसने पहले से ही रख दिया था। नंद कुमार उसे देखकर दंग रह गया। अरे तू मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँचा? अरे तू मेरी भैंस को नहीं जानता भाई, तेरी रेसर कार से भी इसकी रफ्तार बहुत तेज चलती है। चलो चलो क्लास में चलते हैं। तो सब नंद कुमार का मजाक उड़ा हंसने लगे। इसी तरीके से गिरजा हर रोज भैंस को स्केटिंग किट पहनाकर नंद कुमार से पहले कॉलेज पहुंच जाता था और वो भैंस का स्केटिंग किट उतार कर रख देता था। एक दिन एक लड़की नंद कुमार से बोली, क्यों नंद, तुम तो कहते थे कि तुम्हारी रेसर कार 1000 हॉर्स पावर की है, ये तो एक सिंगल भैंस हॉर्स पावर की भी नहीं है। तुम कहते थे कि पूरे देश में तुमसे तेज कोई रेसर कार नहीं है। क्यों 1 करोड़ रुपए देकर खरीदे थे ना तुमने इस रेसर कार को? इससे तो अच्छा होता तुम एक भैंस खरीद लेते। और वो हंस के नंद कुमार का मजाक उड़ा के चली जाती है। नंद कुमार तुरंत ही गिरजा के पास गया। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये भैंस मेरी रेसर कार से कैसे तेज जाती है? अरे बताओ, प्लीज बताओ कि आखिर मामला क्या है? अरे ये कोई साधारण भैंस नहीं है भाई, ये जादुई भैंस है। इसे मुझे एक साधु ने वरदान में दिया था। ये रॉकेट से भी तेज जा सकती है। आए? अच्छा, तो तुम मेरी रेसर कार ले लो, बदले में मुझे ये भैंस दे दो। चाहो तो तुम इसके लिए एक्स्ट्रा 50 लाख ले लो, लेकिन मना मत करना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अरे इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, कल पैसे तैयार रखना। अगले दिन सबके सामने नंद कुमार रेस कार की चाबी और पैसा गिरजा को दे दिया। नंद कुमार खुश होकर भैंस पर बैठ गया। वहीं गिरजा रेसर कार में बैठ गया। नंद कुमार उस भैंस को हाँकते हुए और अरे बढ़ जा, लेकिन भैंस धीरे धीरे चल रही थी। वहीं गिरजा अपनी कार रोककर बोला, अरे इसको स्केटिंग किट तो पहना दो भाई, तब तो ये तेज जाएगी। और वो स्केटिंग किट नीचे फेंक कर वहाँ से चला गया। नंद कुमार को सारी बात समझ में आ गई कि उसने एक स्केटिंग किट के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वो बेहोश होकर भैंस पे ही लुढ़क गया।